नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुजेनिक्स पर। आज है 26 जनवरी। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। 26 जनवरी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इनटू द डार्कनेस। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ। ये जो फिल्म है इनटू द डार्कनेस, जिसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला हुआ है, इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है एंडर्स रेफिन। एंडर्स रेफिन। यह एक डेनमार्क की फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। साथ ही साथ ये भी जान लें कि इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विटोरिया स्टोरारो विटोरिया स्टोरारो को दिया गया। यह आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा सरकार ने मिलकर आयोजित किया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत एवं वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। इस महोत्सव का आकर्षण देश इस वर्ष बांग्लादेश रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने मिसेज इंडिया का ताज जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नवदीप कौर। नवदीप कौर उड़ीसा की राउरकेला की रहने वाली हैं और यह जो सौंदर्य प्रतियोगिता हुआ था इसका आयोजन गोवा में हुआ था। साथ साथ यह भी जान लें कि ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर अनुप्रीत कौर, ये फर्स्ट रनर अप रही थी और सेकंड रनर अप श्रुति चौहान रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन राज्यों में उसेरा नामक 2 चींटियों की दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अर्थात केरल और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों में उसेरा नामक दुर्लभ प्रजाति की चींटियों की खोज हुई है। पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेमेंद्र भारती के नेतृत्व में इनकी खोज हुई है। पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 16,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई गई हैं। प्रतिष्ठित विकासवादी जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में उसेरिया जोशी
कुशरिया जोशी नाम दिया गया इन चींटियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एक साथ भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 143। एक ही रॉकेट जिसका नाम फाल्कन 9 है, फाल्कन 9 है, से 143 सैटेलाइट भेजा गया। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं जो हाल फिलहाल में जेफ बेजोस को, जो अमेजॉन के मालिक हैं, उनको पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह रिपोर्ट CNBC के द्वारा जारी किया गया था, जो एक अमेरिकी बिजनेस टीवी चैनल है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जान लें कि वर्ष 2017 में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 104 सैटेलाइट एक ही बार अंतरिक्ष में भेजकर यह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था, लेकिन इस रिकॉर्ड को स्पेस एक्स ने अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी अपने मतदाताओं को सशक्त, जागरूक, सुरक्षित और जानकार बनाना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और यह जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इसकी शुरुआत सन 2011 में हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन संबंधी जानकारी दी हुई है। और इसके साथ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लें। ये जो 23 जनवरी है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती को इस वर्ष से पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। नेक्स्ट ये जो 24 जनवरी है, ये 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस माना जाता है और इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। और यह जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, यह महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत मनाया जाता है और महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। और साथ में ये भी जान लें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स में बार बार पूछा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के क्रिकेटर कुमार संगकारा को किस IPL फ्रेंचाइजीज का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स। श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर कुमार संगकारा को IPL फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के लिए क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही कुमार संगकारा की बात करें तो कुमार संगकारा सन 2000 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध इन्होंने अपना डेब्यू किया था। ये अब तक 134 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसमें इन्होंने टोटल 12,400 रन बनाया है। और कुल वनडे मैच की अगर बात करें तो इन्होंने 404 कुल वनडे मैच खेला है, जिसमें इन्होंने 25
सेंचुरी बनाई है और टोटल रन इनका वनडे का है 14,234। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 80 और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य स्थापना दिवस अर्थात 24 जनवरी को यह घोषणा की कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी राज्य में ही निःशुल्क कराई जाएगी और इसकी शुरुआत जो है बसंत पंचमी से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य का एक दिन का मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। राष्ट्र बालिका दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में एक दिन का कार्यभार संभालने का इनको मौका मिला। और सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो ये बीएससी की तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। और इनकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो 2019 में थाईलैंड गर्ल्स इंटरनेशनल लीडरशिप में ये भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और 2018 में ये बाल विधानसभा में विधायक और फिर मुख्यमंत्री भी चुनी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है सेवा शॉप नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस आईआईटी संस्थान ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के 3 छात्रों ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाकर भारत का सबसे बड़ा सामुदायिक हैकथॉन हैक इन आउट 7.0 जीता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 2015 में हुई थी। साथ ही इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यह जो एप्लीकेशन है सैलून, स्पा, कार कार्यशाला, फिटनेस सेंटर जैसी सेवा आधारित बिजनेस को मात्र 15 सेकंड में ऑनलाइन शॉप स्थापित करने की सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को अपने उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयति घोष। जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र ने उच्च स्तरीय सलाहकार समिति में शामिल किया गया। यह जो समिति है यह 20 सदस्यीय समिति है और इसका कार्य है कि संयुक्त राष्ट्र सचिव को सलाह देना है। किस रिगार्डिंग सलाह देना है? सामाजिक आर्थिक चुनौती, कोरोना के बाद सामाजिक आर्थिक चुनौती का मुकाबला करने की सिफारिश करेंगे, ये लोग सलाह देंगे। और साथ ही बात करें तो जयति घोष जो है अभी वर्तमान में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये 35 वर्ष तक जवाहरलाल जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर रह चुकी है। अर्थशास्त्र का उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ाया था। और साथ ही साथ यह संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है एंटोनियो
एंटोनियो गुटरेस। और इसका जो हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र का, वो न्यूयॉर्क में है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।